हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद करण में। हमने अभी तक 2 क्लास ली हैं जो प्रॉपर आपकी एक कैलकुलेशन बेस्ड क्लासेस है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो नंबर सिस्टम के टॉपिक में आता है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है भाग के नियम और इस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम आपको सिखाएंगे डिवाइडेशन रूल और फिर डिवाइडेशन रूल के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो आपको आज करने सिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पे 2 का भाग का नियम क्या है। जिस संख्या का इकाई अंक होता है मतलब यूनिट पैलेस एक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या आपकी 2 से प्रॉपर कट जाएगी, जैसे कि या फिर भाग हो जाएगी। मान के चलिए 5, 7, 6, इसमें यूनिट पैलेस है, इकाई का अंक क्या है आपका 6 और यहाँ पे भी लिखा है 6, तो यानी कि ये 2 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए 1000, यहाँ पे क्या है 0 है, 0 भी आपकी किससे इकाई का अंक है 0, तो यानी कि ये भी आपकी 2 से भाग हो जाएगी। इस प्रकार आप ये भी कह सकते हैं जो 2 से भाग होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, एक सम संख्या, जो मैंने आपको याद हो तो पहले पढ़ाया था, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, जैसे 2 का नियम है वैसे ही 5 का नियम है। इसमें भी जिस संख्या का इकाई अंक मतलब यूनिट पैलेस 0 या 5 हो, वो संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आप 5 का टेबल पढ़ देते, उसमें क्या आता था आपका भाई 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छीं 30। इसी तरीके से अगर आगे चले जाए 100, 105, तो देखिए 5 0 5 0 0 5, यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वो संख्या आपकी 5 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार जिस तरीके से आपका 2 का है, 5 का है, वैसे ही आपका 10 का। इसमें क्या होता है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, सिर्फ एक 0, आप 10 का टेबल पढ़ोगे तो एक 0 जरूर आएगी। तो यानी कि आपका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि 100, 20, 500, इस प्रकार से एक 0 अगर हो तो आपकी प्रॉपर 10 से कट जाएगी। तो 2 का नियम क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक है यानी कि यूनिट पैलेस आपका क्या होगा 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो आपकी 2 से प्रॉपर कट जाएगी। ठीक, 5 के में 0 या 5 हो, 10 के में एक 0 हो। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3 का भाग का नियम। 3 के भाग के नियम में क्या होगा, संख्या के अंकों का योग यानी कि जितनी भी डिजिट होंगी उनका सम करना है आपको, और भाग किससे होना चाहिए, वो 3 से। तो पूरी डिजिट आपकी 3 से भाग हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे 5 3 6 2 1 और यहाँ पे हम लगा देते हैं 1। ठीक है, जैसे ये एक डिजिट लिख दी मैंने, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन सबका योग करेंगे। 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। तो इसका हमें टोटल करके क्या मिल गया 18, और 3 से ये डिविजिबल है या नहीं, 3 छीं 18 कट रहा है, तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, याद रखना जो भी संख्या दी हो आपको उस संख्या के अंकों को डिजिट को जोड़ लेना है। ठीक है, तो जैसे कि 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, ये 3 से कट रहा है, तो यानी कि पूरी संख्या 3 से आपकी विभक्त हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसा इसमें मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 0 1 1, यहाँ पे ये लिख दिया हमने, तो यानी कि देखिए 1 2 3 टोटल हो गया 3 और 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 3 से प्रॉपर भाग हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार आपका 3 का भाग का नियम है उसी से ही आपको बनता है 9 का भी। संख्या के अंकों का योग वही है सेम, बस यहाँ पे आपका 9 से भाग होना चाहिए। 3 के में 3 से भाग होना चाहिए, 9 के में 9 से भाग होना चाहिए, इतना याद रखना है आपको। तो इसमें आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं 5 4 6 3 0, जैसे हमने ये बता दिया। तो इसमें क्या करेंगे, हम अंकों का योगफल करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 में 0 जोड़ोगे तो क्या टोटल रहेगा 18, और इसे 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब है ये संख्या भी आपकी 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, एक नोट करके आप लाइन लिख सकते हैं कि जो संख्या 3 से विभक्त होती हो जरूरी नहीं वो 9 से विभक्त हो। विभक्त का मतलब होता है भाग, डिवाइड होना। जो संख्या 3 से भाग होगी जरूरी नहीं है कि वो 9 से ही भाग हो, लेकिन जो संख्या 9 से भाग होगी वो 100% 3 से ही भाग होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे 9 किसका मल्टीपल है, 3 का, तो यानी कि 9 का पूरा टेबल आपका 3 के टेबल में भी आएगा, 3 से मतलब भाग होगा। लेकिन 3 का टेबल
पूरा, यानी कि 3 से कटने वाली सभी डिजिट, जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटें। जैसे कि 3 के टेबल में 15 आता है, 9 के में 15 नहीं आता। ठीक है, इसे फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 4 का भाग का नियम। इसमें क्या है, 4 के भाग के नियम में जिस संख्या के अंतिम 2 अंक भाग हो जाए 4 से, यानी कि कोई भी आपकी संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट आपके भाग होने चाहिए किससे, 4 से। जैसे मान के चलिए हम लिख देते हैं 5 1 1 9 6 0, इतने लिख देते हैं। तो इसमें मान के चलिए आपकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 6 और 0। केवल हम इसे 4 से भाग देंगे। अगर ये 4 से भाग हो गया तो यानी कि पूरी डिजिट आपकी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, देखिए 4 से अभी से आप भाग दोगे तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, क्या बचेगा 2, 4 पंजे 20, तो यानी कि पूरा पूरा भाग हो गया। पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा भाग हो रहा है तो यानी कि पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। ठीक है, मान के चलिए एक और डिजिट लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, 4 2 3 2, ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट के अंतिम 2 अंक क्या है, 32, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 क्या होता है 32, तो यानी कि ये पूरी डिजिट भी आपकी 4 से क्या हो जाएगी, भाग। ठीक है, जिस प्रकार 4 का भाग का नियम है वहीं से आपका है किसका, 8 का भाग का नियम। इसमें क्या होता है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, यहाँ पे अंतिम 2 अंक थे, यहाँ पे हो गए आपके अंतिम 3 अंक, वो 8 से भाग होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लिख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल 5 7 0 3 2, ये एक आपका एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आपके लास्ट के 3 डिजिट ये हो गए, आप इसे 8 से भाग दोगे तो 8 0 0 और 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया, तो यानी कि ये संख्या आपकी 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 1 0 0 0 0। ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए लास्ट की 3 डिजिट क्या है, केवल एक 0 है, तो हम जब 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 8 से 0 को भागोगे 0 0 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी डिजिट आपकी 8 से कट जाएगी। पर ये मत सोचना ये कैसा सवाल है, ये क्या नाम है, 4 से ही भाग हो रही है, 8 से भी हो रही है, 5 से भी, 2 से भी, 10 से भी, लेकिन 3 से नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है, 3 का भाग का नियम और 9 का भाग का नियम सेम है। वह उसमें क्या है, 3 के भाग के नियम में संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाग होना चाहिए और 9 के में 9 से भाग होना चाहिए। यहाँ पे इनका योगफल क्या है, केवल 1। ठीक है, इतना आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 का भाग का नियम। 6 का प्रॉपर अपना कोई नियम नहीं है, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी वो संख्या आपकी 6 से ही भाग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो 144, 2 का भाग का नियम मैंने आपको ये पढ़ाया कि उसमें देखना आपको यूनिट प्लेस, ये क्या 4, यानी कि ये 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, पूरी संख्या आपकी 2 से भाग हो जाएगी। 3 के लिए अंकों का टोटल 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 जो है वो 3 का डिविजिबल है, 3 से भाग हो रहा है, तो यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 6 से ही भाग होगी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप 2028। ठीक है, इसमें हम अगर 2 का भाग का नियम लगाएं तो क्या है, लास्ट में अंतिम अंक 8, तो यानी कि भाग हो सकता है 2 से। और 3 का भाग का नियम लगाएं तो 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या आपकी 6 के टेबल में भी आएगी। ठीक है, अब आता है मेन 11 का भाग का नियम। देखो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 11 के भाग के नियम पे मिलते हैं, 3 के पे और 9 के पे। 2 का, 5 का, 10 का, ये भाग के नियम पे आपके क्वेश्चन इतने नहीं बनते। ठीक है, तो 11 का भाग का नियम हम पढ़ते हैं डिजिट से डायरेक्ट। मान के चलिए मैं लिख देता हूँ डिजिट यहाँ पे 6 5 3 4, ये एक डिजिट है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि हमेशा इतना याद रखना है कि आपको एक संख्या पकड़नी है। मान के चलिए ये एक संख्या पकड़नी है और एक छोड़ के अगली पकड़नी है, हमेशा एक छोड़ के एक पकड़नी है। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ लो, 6 और 3 मतलब 6 + 3, इन्हें अलग जोड़ेंगे, जो बच गई उन्हें अलग जोड़ेंगे, 5 और 4, और फिर इनका अंतर कर देंगे, मतलब माइनस। 6 और 3 9, माइनस 5 और 4 9, 9 में से 9 जाएगा, क्या आएगा 0, या तो आपका 0 आए या फिर आपका माइनस करके 11 या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या है, तो वो आपकी पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से विभक्त होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 9 2 7 3। ठीक है, ये आपका है, इसे चाहे आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो चाहे। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहली संख्या पकड़ेंगे, एक छोड़ेंगे अगली पकड़ेंगे, एक छोड़ेंगे अगली पकड़ेंगे, तो 9 + 7
और जो बच गया उसे अलग जोड़ेंगे। 2 और 3, 2 प्लस 3, और इनका कर देंगे हम अंतर। 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, माइनस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। 16 में से 5 घटाओगे क्या आएगा आपका 11। ये आपका यानी कि जब 11 आपका आ रहा है, या तो मैंने बताया आपको 0 होनी चाहिए, या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या, तो मतलब वो डिजिट आपकी पूरी की पूरी संख्या जो है वो आपकी 11 से भाग हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक छोड़ के एक पकड़नी है, वो अलग जोड़नी है, जो बच गई वो अलग जोड़नी है, उन दोनों का अंतर करना है। बुकों में आपको डेफिनेशन ये मिलेगी कि सम पदों का योगफल माइनस विषम पदों का योगफल 0 आना चाहिए, या फिर 11 से भाग होने वाली कोई डिजिट आनी चाहिए, बस। लेकिन आपको सिंपल ये याद रखना, एक स्किप करके एक, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके लिए क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, 3 के भाग के नियम पर आधारित ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपका बुक में इस प्रकार से मिलेगा कि यदि ये संख्या दी होगी कि स्टार का अल्पतम मान बताइए, अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम मान बताइए कि दी गई संख्या 3 से भाग हो जाए। आपको इस स्टार का मान निकालना है कि यहाँ पर आप क्या रखें कि पूरी डिजिट आपकी 3 से भाग हो जाए, और वो भी न्यूनतम। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया 3 का भाग का नियम कि संख्या के अंकों का टोटल करना है आपको। सम कर लो इनको, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22। अब देखिए 3 के टेबल में 22 तो आता नहीं है, तो 22 के बाद क्या आता है, अब 3 सत्ते 21, वो तो कम रह जाएगा, आपको लेना है ज़्यादा है, बस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप देखिए 3 अट्ठे 24, तो यानी कि आपके टेबल में क्या आता है, इसके बाद 22 के बाद 3 अट्ठे 24, ये 24 जो है और 22, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो कितना है, सिर्फ 2। तो यानी कि आपका जो स्टार है इसका अल्पतम मान क्या होगा, आपका इसका मान हो जाएगा 2। अगर मान के चलिए आप स्टार के अल्पतम मान में 2 लिख देते हैं, तो आपका ये जो टोटल है ये हो जाएगा 24, और आपकी पूरी की पूरी डिजिट आपकी ये कट जाएगी, क्योंकि 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये तो आपकी हुई नॉर्मल जो हम करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये टोटल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार देखते हैं, आपको क्या करना है, 3 का जब भी भाग का नियम पे क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी ही डिजिट में जो पूरी संख्या है उसमें डिजिट काटते चलिए, मतलब जो अंक है। जैसे कि 3 है, यहाँ पे 3 का भाग का नियम करना है आपको, तो 3 लिखा है, 3 एकम 3 काट दो। 7 को 5 में प्लस कर लो, 7 और 5 12, और 3 चौक 12, ये दोनों अंक भी काट दो। 2 और 4 6, और 3 दूनी 6, अंक आपको प्लस करके काटने, ये बात याद रखना है, ठीक है। 2 और 4 6, और 3 दूनी 6 होता है, क्या बच गया केवल एक तो 3 के टेबल में आता नहीं, क्या आता है खुद 3 आता है, 3 एकम 3, ये इससे कितना कम है 2, तो आंसर हो गया 2। सेम वही है, मैंने भी यहाँ पे प्लस करके ही काटा है, पर छोटा छोटा कर लिया क्वेश्चन। इससे फर्क क्या पड़ता है कि आपको यहाँ पे एक छोटी संख्या दिखाई देगी। जैसे मान के चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 कर सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 4 तो आता नहीं 3 के टेबल में ना, 5 आता, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 5 और 4 9, और 3 तिया 9, तो यानी कि पूरी डिजिट कट जाएगी। यहाँ भी क्या बचा 1, और आपको क्या करना है 3 लेकर आना है, तो यानी कि 3 एकम 3, और ये इससे कितना कम है 2, तो यानी कि आपका स्टार का अल्पतम मान क्या हो जाएगा 2। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। देखो किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, फिर मैं आपको उसका समाधान भी दे दूंगा वहाँ पे। जैसा आपको लगता है मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी फास्ट है या स्लो है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिलहाल इसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है आपका 9 का भाग का नियम। इसमें आपको क्या करना है, सेम जैसे आपने 3 में करा, संख्या के अंकों का योग आपका भाग होना चाहिए 9 से। इसके लिए भी वो ट्रिक फॉलो कर सकते हो आप जो मैंने आपको अभी बताई थी। जैसे कि आप यहाँ पे जोड़ सकते हो 5 और 4 9, तो आप इन दोनों डिजिट को काट सकते हो क्योंकि 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो 7 और 2 कितना हो गया, 7 और 2 9, तो ये भी 9 के टेबल में आता है, तो ये भी आप काट सकते हो। बचा क्या, केवल 3, तो 3 में आपको कुछ जोड़ना है जिससे कि ये भी आपके 9 से कट जाए, तो 9 एकम 9, टेबल पढ़ेंगे फिर हम। तो यहाँ से ये कितना कम है 6, तो स्टार का न्यूनतम मान कितना हो सकता है आपका 6। जब आप स्टार का न्यूनतम मान 6 करोगे तो ये प्रॉपर डिजिट जो है आपकी वो आपकी 9 से कट जाएगी। चेक कर सकते हैं आप, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 और 7 27, और 9 तिया 27।
तो ये आपकी पूरी डिजिट 9 से कट रही है। ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, टोटल ना करके कि आप डायरेक्ट काट दीजिए, जिससे कि देखो इतनी बड़ी डिजिट अगर आपकी आ गई तो टोटल करते रह जाएंगे आप। तो इससे अच्छा है आप देखिए भाई, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 7 और 2 9 होता है, तो 9 एकम 9, ये कट जाएगा। 5 और 4 9, ये कट जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9, तो ये कट जाएगा। मैंने टोटल यहीं कर लिया इनका, बचा क्या हुआ आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए आपका हो जाएगा 1 से आप करोगे 9 का टेबल पढ़ो, अब 9 एकम 9, ये यहाँ से यहाँ तक कितना कम है 8, तो स्टार का अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका 8। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं 3 का और 9 पे, जो भी आपके आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये भी आपका 9 का नियम पे लगाना है, ये सारे इस साइड जो लिखे हैं ये इसका मतलब ये है कि आपको 9 से भाग देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 का करना का आप टोटल ऐसा करिए कि आपका 9 हो जाए। जैसे कि मान के चलिए 4 और 5, 5 और 4 9 हो गया, तो ये कट जाएगा क्योंकि 9 एकम 9। 7 और 2 9, तो यानी कि ये दोनों डिजिट भी आपकी कट जाएंगी। अब 6 बच गया, 8 बच गया, ना तो 9 के टेबल में 8 आता ना 6 आता, और इन दोनों का टोटल होता है 8 और 6 14, वो भी नहीं आता। तो हम इनका टोटल करते हैं 8 और 6 14, क्योंकि मैंने आपको बताया संख्या के अंकों का योगफल, तो 14 हो गया। अब इस बार तो आपका चल रहा था 9 एकम 9, यहाँ पे भी 9 एकम 9, पर 14 है तो 9 एकम 9 नहीं चलेगा, अब चलेगा आपका 9 दूनी 18, और 18 से 14 कितना कम है आपका 4, तो आपका स्टार का अधिकतम मान क्या होगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना याद रखना है 3 के में और 9 के में, आपको 3 के में 3 से काटना है, 9 के में 9 से काटना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभक्त होगी। तो 4 का भाग का नियम मैंने आपको बताया था, अंतिम 2 डिजिट आपको भाग देके देखनी है बस। तो अंतिम 2 डिजिट यहाँ पे है 10, तो 4 के टेबल में तो 10 आता ही नहीं, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यानी कि 10, ये तो आपका भाग नहीं होगा। अगर आप 47 भाग देके देखोगे किससे 4 से, तो 4 एकम 4, फिर क्या बचा 7, 4 एकम 4, ये भाग नहीं हो रहा, तो यानी कि ये भी भाग नहीं होगी डिजिट। इसे आप भाग देके देखोगे तो 4 दूनी 8, क्या बचा 1, 4 चौक 16, ये पूरा भाग हो गया। इसका मतलब ये पूरी डिजिट आपकी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो भाई, 4 के टेबल में 34 नहीं आता, 4 अट्ठे 32 और 4 निम 36, तो यानी कि ये डिजिट भी आपकी भाग नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी आपकी ऐसी संख्या है जो आपकी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 का भाग का नियम। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप है जैसे कि आपको यहाँ पे पूछ ले स्टार का मान क्या आएगा। ठीक है, तो इसे नॉर्मली वैसे करेंगे जैसे हमने 8 का नियम पढ़ा कि अंतिम 3 डिजिट, तो यहाँ पर अंतिम 3 डिजिट क्या है, ये हम इसे देंगे भाग, 3 1 स्टार को 8 से भाग देंगे, तो 8 तिया 24, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 हासिल, 11 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 7। अब 7 के बाद आप इसे स्टार को उतार लेंगे, यानी कि आपको स्टार का मान बताना है कि स्टार के मान पे क्या रखना है आपको, कि पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से भाग हो जाए। तो 8 का टेबल पढ़ोगे तो ऐसी डिजिट लेनी है 2 कि उसमें 7 आए फर्स्ट पे आपका, तो 8 निम 72। देखो 8 जा होता है 64 और 8 निम क्या होता है 72, तो यानी कि देखो यहाँ पे ये डिजिट हो गई मैच, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या आ गया आपका 2। स्टार का आप मान अगर 2 रखते हो तो आपकी ये पूरी डिजिट आपकी किससे भाग हो जाती है 8 से, तो यानी कि स्टार का मान क्या आ गया आपका आंसर 2। ठीक है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। या तो आपसे पूछे कम से कम क्या जोड़ा जाए या फिर कम से कम क्या घटाया जाए कि आपकी प्राप्त संख्या 8 से भाग हो जाए। तो देखो इसमें भी आपको 3 ही डिजिट आपको भाग देनी है, 0 3 0। इसे आप भाग दोगे 8 से, तो 8 0 या 0, ये तो हट जाएगा, 3 उतार लेंगे और ये 0 दोनों एक साथ उतार लेंगे, तो यहाँ एक 0 लगा दो, 8 चौक हो जाएगा 32, हो जाएगा ज़्यादा, तो हम लिखेंगे 8 तिया 24। अब देखो क्या शेष बचा यहाँ से 6। अब 2 टाइप होते हैं आपके भाग देने के। अगर आपसे पूछा कम से कम क्या घटाया जाए, तो याद रखना जब भी पूछे आपसे कम से कम क्या घटाया जाए, तो उसमें आप एक ही आंसर याद रखोगे, क्या घटाया जाए शेषफल, अपना जो शेषफल है वही घटा दो, ये बात याद रखना। कम से कम क्या घटाया जाए में क्या आंसर दोगे आप शेषफल, शेषफल ही आपका आंसर हो जाएगा।
अगर आप यहाँ पे से 30 में से 6 घटा दोगे तो क्या रह जाएगा 24, और 8 दिया 24, पूरा पूरा कट रहा है क्योंकि इससे पहले तो 0 है, तो 3 डिजिट में एक तो 0 हो गई, तो बचा क्या है 24, 8 दिया 24। लेकिन अगर पूछा जाए कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो आप इसे चेक करोगे यहाँ पे इस डिजिट से ये डिजिट जो शेषफल है ये कितना कम है। तो अगर आप इसमें 2 और जोड़ दोगे तो यानी कि ये हो जाएगा 6 और 2 8, और आपकी पूरी की पूरी संख्या तब भी आपकी 8 से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ने पे क्या हो जाएगा 32, और 8 चौक 32। तो याद रखना जब भी पूछे कम से कम क्या घटाया जाए तो हमेशा रखना शेषफल घटा दो क्वेश्चन में से और वो आपका आंसर आ जाएगा। और कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो जिससे आप भाग दे रहे हो और जो शेषफल आया उससे अंतर करो, देखो कितना कम है, जितना कम हो वही आपको जोड़ना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इसी एक क्वेश्चन पे आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, इसे ध्यान समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके नोट किया करो आप, जिससे कि आपको बाद में आसानी रहे। नेक्स्ट है आपका 11 के भाग के नियम पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको 11 का भाग का नियम बताया था, एक संख्या पकड़ो एक छोड़ो, एक पकड़ो एक छोड़ो। ठीक है, उसमें हम ट्राई करते हैं। देखो 4 पकड़ लिया तो अगली छोड़ देंगे, इससे अगली पकड़ेंगे, एक छोड़ के एक पकड़ेंगे, एक छोड़ के एक पकड़ेंगे। यहाँ लिखा है आपका हैज, यहाँ पे इसे टोटल कर लो भाई, 4 + 2 + 1 प्लस इसकी जगह हम मान लेते हैं पी। ठीक है, जो बच गया उन्हें अलग जोड़ लो, 5 3 6, 5 + 3 + 6, ये ऐसे। अब एक चीज़ सोच के चलिए, हमें सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था माइनस करना है, लेकिन माइनस तो तब करेंगे जब हमारे पास प्रॉपर डिजिट हो। तो हम यहाँ पे इसे रखेंगे बराबर में, हम यहाँ इसे किस में रखेंगे बराबर में, जिससे कि हमारे पास पी की वैल्यू आ जाए। अब देखिए 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ हो गया 7 + p, ये कर दो 6 और 3 9 और 5 14, यहाँ पे आपका हो गया 14। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या जाएगी, p = 14। जब 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 14 में 7 गए 7, p की वैल्यू आ गई 7। तो यानी कि हमारा इस हैशटैग की जगह क्या आएगा 7। एक बार आप चाहे रख के देख सकते हैं, अगर यहाँ 7 रखोगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 14 आप घटाओगे तो आपका आएगा 0। और मैंने यही बताया था, तो 0 आए, ये 11 से भाग होने वाली कोई संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सवाल। इसमें भी आपको क्या करना है, 4 में प्लस कर दोगे 3, 3 में प्लस कर दोगे 7, 7 में प्लस कर दोगे 8। तो इसे कर लेते हैं 4 + 3 + 7 + 8, फिर बराबर का साइन याद रखना, 8 2 और हैशटैग, तो 8 + 2 प्लस उसकी जगह रख लेते हैं हम p। स्टार बना होगा तो भी और नहीं बना होगा तो भी, कोई भी चीज़ आपको पूछे तो आप वहाँ क्या मान लोगे p4 पॉइंट। ठीक है, इन्हें जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 आपका हो गया 22, = 8 और 10 10, और ये हो गया आपका 10 + p। तो p की वैल्यू निकालने 10 इस तरफ आएगा, तो 22 - 10 = p। तो आपकी p की वैल्यू हो जाएगी, 22 में से 10 घटाओगे तो 12। अब एक चीज़ सोच के चलिए, आपको इस हैशटैग की जगह केवल एक डिजिट रखनी है और आपका आ गया 2 डिजिट में आंसर। जब भी आपका 2 डिजिट में आंसर आए, या फिर मान के चलिए आपका माइनस में आंसर आए, यहाँ पे माइनस में भी आ जाता है कभी कभी, तो आपको हमेशा 11 में से वो संख्या माइनस कर देनी है। ठीक है, या फिर अगर बड़ी संख्या आ रही है तो उसमें से 11 माइनस कर दोगे। जैसा 12 बड़ा है तो इसमें से आप 11 माइनस कर दो, क्या बचा 1, तो यानी कि आपका 1 हो गया आंसर। अगर आप यहाँ पे 1 भी रखोगे इस हैशटैग की जगह, तो भी आपकी पूरी संख्या आपकी 11 से भाग हो जाएगी। कैसे समझिए, मान के चलिए p की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, p की वैल्यू आ गई आपके पास 1, यानी कि यहाँ मैं 1 रखूँगा, अगर 1 रखूँगा तो 10 और 11, और 22 में से 11 घटाओगे तो क्या बचेगा 11। और नियम भी ये कहता है या तो 0 हो, जैसे कि यहाँ पे 14 में 14 जाएंगे 0, या फिर आपका 11 बचना चाहिए, 11 से भागने वाली कोई संख्या। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट मैं अब आपके कल होमवर्क जो मैं आपका दिया था उसके आपको क्वेश्चन में आंसर बता देता हूँ। ठीक है, और सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक क्लास और होगी आपकी भाग के नियम पर आधारित प्रश्न की, जिसमें आपको मैं बताऊंगा 72 का नियम, 88 का नियम, या 80 का नियम, या 44 का नियम। उसमें नियम कुछ अलग नहीं होंगे, सब यही फॉलो होंगे, आपको बस अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है घर पे। ठीक है, तो फटाफट हम अपने कल वाले क्वेश्चन भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बार भाग के साइन है, तो मैंने आपको बताया था कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भाग को गुणा में चेंज कर देना है। तो बाद वाली संख्या हो जाएगी 1/, मल्टीप्लाई भाग वाली संख्या क्या हो जाएगी 1/100। तो इसे आप काउंट करेंगे तो देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो क्या बचा 101,
अपॉन 100। जब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट से पहले आप क्या लगा लोगे, पॉइंट। 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लेना, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या सोल्व होगा आपका का, मैंने आपको इतना बताया था। तो 9/3 का मतलब होता है गुणा 3/9। इसे जब आप सोल्व करोगे, पहले सारा क्वेश्चन ऐसे उतार देते हैं। 6/3, 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। मैंने कहा था भाग देके कभी जीरो नहीं आता, तो यहाँ पर भाग देके देखो 3 एकम 3, 9 एकम 9, अपने से पढ़ा होगा। तो 1 1 गुणा करोगे आएगा 1। भाग का साइन लगा देंगे, 9/3 गुणा 6/3। अब यहाँ पे हम देखो भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो बाद वाली संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/9 गुणा 6/3। ये आ गया आपका। अब आप देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऊपर क्या बच गया 2, 2 से इसे सबको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2, और नीचे बचा आपका 3। 2/3 आपका होगा करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का इसका आंसर 1 आया होगा वो बिल्कुल गलत है, ये बात याद रखना। जिसका 2/3 है, आपका क्वेश्चन था पॉइंट वाला। पॉइंट वाली में आपको ये दे रखा है क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप अगर प्लस करने का क्वेश्चन हो कहीं पे तो आप प्लस ही करना। जैसे कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ही हो जाएंगे प्लस, पर साइन माइनस का। तो आप ये डिजिट तो ऐसे उतार देंगे 892.5। अब माइनस का साइन तो लगा देंगे, इसे जोड़ लीजिए। जो आप जोड़ोगे, मैं यहाँ पे साइड में आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। 573.07, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, मैंने आपको ये बताया था 007, और इससे पहले 95 है, इसे प्लस करना है आपको। तो यहाँ एक जीरो लगा लो, 770, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 3 8, 9 और 7 लगा 6, 80 लगा 1, ये हो गया ये। तो आपका आ गया 668.077। अब ये सिंपल आपको बस माइनस करना है। माइनस करने के लिए भी आपको क्या याद रखना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है। ठीक है, 077, और इससे पहले क्या 866। माइनस करने के लिए यहाँ पे हम अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लें। अब जब जीरो में से 7 घट नहीं सकता, तो इधर से हासिल आएगा, इधर से हासिल आएगा, तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो 10 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 3, यहाँ क्या आपका 9, 9 में से 7 घटाओगे तो आपका बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 0 गई 4, 2 में से 8 घटेगा नहीं, तो इधर से हाथ से ले लेंगे। तो 12 में से 8 गए, क्या बचेगा 4, 8 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा 2, 8 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा 2। ये आपका होगा करेक्ट आंसर। जिसका भी आंसर आ रहा है वो करेक्ट है, बाकी सब आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क का था, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, का आपका 2 जगह है तो हम उसे सोल्व करेंगे 9 माइनस। अब देखिए इसे आप सही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि भिन्न में इनकी साइड की साइड में होती है मल्टीप्लाई, जो आता है ऊपर वाले में हो जाता है प्लस। जैसे कि 9 एकम 9 और 2 हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा 11, और बटे का संख्या बटे में रहेगा। का मतलब गुणा, 11 तिया 33, और 3 कर देंगे उसमें प्लस, तो क्या हो गया 36, 36/11। भाग ऐसे रखेंगे, पहले सोल्व होगा का इतना, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 36/7। का मतलब गुणा 7/9, हम ऐसे लिखेंगे। अब इसे सोल्व करते हैं, तो 11 से 11 कट जाएगा, 9 चौक 36। एक बात याद रखना, नीचे की किसी भी डिजिट से आप ऊपर की कोई भी डिजिट काट सकते हो। ठीक है, 9 माइनस 4, अच्छा ये रह गया, 7 से 7 कट जाएगा, 9 चौक 36, तो 4 भाग 4, 4 से 4 को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 एकम 4, यानी कि 4 से 4 को भाग दोगे आएगा 1, और 9 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका आंसर 8। जिसका 8 आंसर आया है, और ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आज दिए थे ये सारे करेक्ट हैं। मान के चलिए उनकी मैथ बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, आज मैंने आपको कराए हैं भाग के नियम पर आधारित प्रश्न, तो उसकी आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आज आपको अपने भाग के नियम पर आधारित क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, इसकी मैं एक और क्लास कर लूँगा, और जब मैं आपको वो दूंगा होमवर्क। ठीक है, और इसके बाद आपके साथ के साथ अब मैं क्या नाम है रीजनिंग भी चलाने वाला हूँ। रीजनिंग की क्लास भी आप अच्छे से देखना, जैसे आप मैथ की देख रहे हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।